जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। हम लास्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जनरली जो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जितनी भी होती है, तो सेल्स जितने भी वर्क करती है, तो उस वर्क से क्या होता है, कुछ हद तक मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इट मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये अगर बॉडी के अंदर अगर रह रहा है तो क्या होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो इस वेस्टेज मटेरियल को जो है वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो वेस्टेज मटेरियल है, तो वेस्टेज मटेरियल जो निकल रहे हैं वो अगर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ क्या होता है, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो वहाँ क्या होता है कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी वहाँ जो है वो ऑर्गेनिज्म, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बॉडी इतनी डेवलप नहीं होती, तो जनरल प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्यों क्या होता है, बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होती है, तो सारी सेल्स का एक साथ डिफ्यूजन के थ्रू निकलना इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो वेस्टेज मटेरियल निकल रहे हैं, तो ये क्या होता है कि रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट निकला है, तो वो तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से नाइट्रोजिनस वेस्ट जितने भी होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ये किसके थ्रू निकलते हैं, ये अगर बॉडी के अंदर रहे तो क्या होगा कि बॉडी के लिए हार्मफुल सिचुएशन कर देंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए बॉडी के अंदर एक और सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या है, एक ऐसा सिस्टम क्या है, एक ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। और इसमें जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये बेसिक जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो कौन सा होता है, किडनी। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले क्या बताएं, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो वहाँ क्या होता है कि जितनी भी सेल्स होती है वो क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्या होता है, अलग से एक ऑर्गन होता है जो वेस्ट मटेरियल निकाल। तो बेसिक जो होता है वो कौन सा होता है, किडनी पार्ट। तो किडनी क्या है, किडनी एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है कि बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, और भी बहुत सारे आयंस वगैरह हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, या एक्सेस वाटर जो बॉडी को टेम्परेचर करने के लिए नीड हुआ वो अलग है, लेकिन एक्सेस वाटर है तो वो भी जो रिमूव करता है तो वो कौन सा करता है, किडनी करता है। तो किडनी क्या है, किडनी एक ऐसा बेसिक सिस्टम, बेसिक ऑर्गन है जो क्या करता है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। अब अगर हम यहाँ किडनी की स्ट्रक्चर और पोजीशन की बात करें तो किडनी कैसी होती है, डेट इज बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। और ये किडनी जो होती है वो क्या होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है। और अब ये किडनी जो होती है वो क्या होती है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, एक लेफ्ट में रहेगी, एक राइट में रहेगी। ये जनरली क्या होता है, एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट रहती है। तो अब इसका कनेक्शन जो है वो देख लेते हैं कि कनेक्शन। अब ये जो किडनी होती है, किडनी क्या करती है, रीनल किडनी जिस आर्टरी से कनेक्ट रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। और जिस वेन से कनेक्ट रहती है तो इसको बोलते हैं रीनल वेन। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट रीनल वेन, और राइट साइड में तो राइट रीनल वेन। और अगर आर्टरी की बात करें तो लेफ्ट साइड में रीनल आर्टरी है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट रीनल आर्टरी, और राइट में है तो क्या बोलेंगे, राइट रीनल आर्टरी। तो ये क्या करते हैं, आर्टरी से क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड, आर्टरी से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है। इट मीन्स यहाँ जो ये आर्टरीज है, ये रीनल आर्टरी जो है वहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वहाँ क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है वो आना शुरू होता है। तो यहाँ किडनी के अंदर जो है वो क्या है, ब्लड आ चुका है रीनल आर्टरीज के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड आएगा। अब यहाँ किडनी के अंदर क्या होगा कि किडनी के अंदर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उस नेफ्रॉन से क्या होगा कि फिल्ट्रेशन शुरू होगा। जैसे ये यहाँ से क्या होगा, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर से फिल्टर होगा। तो अब यहाँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, एक किडनी के अंदर
मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो है आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होके देन फिल्टर करके बाहर निकालते हैं ब्लड को। तो सपोज एक रीनल आर्टरी से जो है वो क्या हुआ, ब्लड आया, तो ब्लड आने से क्या होगा, पर ये जो है अब यहाँ तो कंबाइंड फॉर्म है, अब जैसे पर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में जो है वो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब यहाँ से वो जो इम्प्योर ब्लड है वो ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड आया है ये क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर होगा, देन उसके बाद क्या होगा, इस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है, यहाँ पर जो है वो जालियाँ बनी रहती है, तो ये जालियाँ जो है वो क्या करती है, उस ब्लड को प्योरीफाई करती है। अब ये प्योरीफाई करती है, प्योरीफाई करने के बाद क्या होता है कि प्योर जो ब्लड होता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन जो इम्प्योर होता है वो क्या होता है कि यहाँ बोमेन कैप्सूल के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है। तो बोमेन कैप्सूल क्या है, इट इज द कप शेप स्ट्रक्चर, जैसे ये अंदर नेटवर्क स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है वो बोमेन कैप्सूल है, जहाँ से क्या होता है कि जहाँ से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होके जो है वो कहाँ आता है, PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, यहाँ से जो है वो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। अब यहाँ पर भी जो है वो प्रोसेस में क्या होगा कि इस पूरे प्रोसेस में भी क्या होगा, आयंस हो या एक्स्ट्रा वाटर हो जो बॉडी को नीड हो अब यहाँ पे भी जो है वो क्या होता है कि बॉडी को सपोज एक्सेस वाटर की रिक्वायरमेंट है या आयंस की जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो ये जो आयंस है और एक्सेस वाटर है वो वापस यहाँ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन्स ओवरऑल जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले ये सारे क्या करते हैं कि रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। इट मीन्स थोड़ा एब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो गया, वैसे तो यहाँ क्या होता है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में या कुछ आयंस जो होते हैं वो नीडी हैं, पर क्या हो रहा है कि वो अगर वेस्ट प्रोडक्ट में निकल रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। इट मीन्स यहाँ क्या कर रही है बॉडी, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हैनले, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये क्या कर रही है कि वापस वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करती है और आयंस को भी रीअब्जॉर्ब करती है। देन उसके बाद जो है वो क्या होता है, ये कनेक्ट होके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन क्या है, एक ऐसा बेसिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो सब जो है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और देन उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ बात करेंगे किडनी के अंदर। अब ये तो प्रोसेस जो है वो, अब ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, किडनी के अंदर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू जो है वो यहाँ क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये जो रिलीज होगा, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे यूरिन है, अब वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, और ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये वाटर और यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ से जो है वो एंटर होते हैं। तो एंटर होने के बाद क्या होगा, एंटर किसके थ्रू होंगे, ये दोनों से जो है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं यूरिथर। क्या बोलते हैं, यूरिथर। तो यूरिथर क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से पाथवे। तो ये पाथवे जो है वो क्या है कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों में होता है। ये क्या करते हैं, आपस में दोनों एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं। उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर फिल होता है। इट मीन्स यूरिन जो होता है वो कलेक्ट कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, धीरे धीरे फिल होता रहता है। अब ये धीरे धीरे फिल होता है। अगर इसके शेप से 80 to 90% जो है वो ये फिल हो गया है, 80 to 90% से जो है वो 90% तक फिल हो गया है। तो ये क्या करेगा, जब ये फिल हो गया तो ये क्या करेगा, न्यूरॉन को जो है, या कह सकते हो ब्रेन को कमांड देगा ताकि यूरिन की अर्ग निकले। यूरिन की अर्ग हो, यानी इट मीन्स यूरिन एक्सक्रीट आउट की अर्ग हो। तो यूरिन एक्सक्रीट आउट की अर्ग जो है वो क्या होगा,
कि यहाँ से अगर ब्रेन, यहाँ से जो है वो ब्रेन को कमांड जाता है कि ब्रेन यूरिनरी ब्लैडर फिल हो चुका है, उसे खाली करना है। इसीलिए क्या होता है, कई बार हम कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं तब क्या होता है, सडन से उठते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड में एकदम आता लगता है कि हमें टॉयलेट आ रही है तो हमें फट से भागना है। तो ये क्या है, हमारे माइंड में यहाँ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है उसने कमांड दी है, तभी जो है वो यूरिन एक्सक्रीट आउट की अर्ज होगी। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर फिल हो चुका है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर फिल होने के बाद एक्सक्रीट आउट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरेथ्रा क्या है, एक लास्ट पॉइंट है जहाँ से क्या होता है, यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये तो बात होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग की, सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग की। और ये क्या है, पर्टिकुलर इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक यूनिट कह सकते हो, बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस क्या होता है, कई बार किडनी अगर फिर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, अगर ये काम करना बंद कर दे, यानी 80 to 90% तक अगर किडनी डैमेज हो गई है, वो काम नहीं कर रही है, तो उस स्टेज में क्या होगा कि आर्टिफिशियली जो है वो ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। जब आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, इट मीन्स बॉडी ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड को रिमूव किया जाता है। वो किडनी से जैसे ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड सॉल्यूशन, यूरिक एसिड को रिमूव किया जाता है, वो आर्टिफिशियल किडनी से जो किया जाता है वो क्या प्रोसेस कहलाता है, डायलिसिस। इट मीन्स डायलिसिस क्या है, ये ऐसा प्रोसेस, डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करता है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी ही एक तरह से, तो वहाँ क्या हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनली जो गॉड गिफ्टेड किडनी है वो काम नहीं कर रही है। तो ऐसे स्टेज में क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। तो उसके लिए जो भी ये प्रॉपर सेटअप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो है वो क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अभी जो प्रॉपर सेटअप है, या इस प्रोसेस को करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि होता है क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि आर्टरी से जो है वो यहाँ कनेक्ट करते हैं। एक पाइप जो होता है, एक लाइन जो होती है, वो क्या करता है पेशेंट की आर्टरी से क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो आर्टरी से जो है वो क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड जो होगा यहाँ से ट्रांसफर होएगा, ये यहाँ से इस पाइप के थ्रू जाता है, यहाँ जाके यहाँ क्या होता है कि एक डायलिसिस सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स ये जो होती है वो क्या होती है, ट्यूब होती है जिसके अंदर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, और जो वेस्टेज मटेरियल, इट मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको क्या करती है, सॉल्यूशन में निकाल देती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड यहाँ से जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, इस के अंदर क्या होता है, एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। इट मीन्स जो ब्लड के प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है वो कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ जो है वो ट्रांसफर हुआ, यहाँ से ब्लड जो है वो ट्रांसफर हुआ, और यहाँ क्या डाला हुआ है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या करता है कि एक्सेस जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है। और ये क्या है, ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। जो ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है, कंटिन्यू यहाँ से फिल करते रहते हैं, और ये जो है वो क्या है, ये यूज सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो अब ये जो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजनस, अब इसके अंदर जो है वो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट रहेगा। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, लाइन फ्रॉम आर्टरी, यानी आर्टरी से ही कनेक्ट किया, देन उसके बाद क्या होगा, ब्लड जो होगा वो यहाँ से ट्रांसफर होगा, ब्लड जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा। अब यहाँ ट्रांसफर होने के बाद जो है वो क्या होगा कि ये उन पाइप्स में जाता है, इन पाइप्स में, यानी इन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ जब ब्लड जाता है तो यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो उस ब्लड से निकल के इस सॉल्यूशन के अंदर आते रहते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आने से क्या होगा, ये ब्लड जो होगा वो क्या होगा कि कंटिन्यू सारी मेम्ब्रेन से जो है वो निकल के वापस जो है वो क्या है, वापस जो है वो किस साइड में जाएगा, नेक्स्ट पाइप में जाएगा। अब ये ब्लड जो होगा वो क्या होगा, ब्लड जो क्या करेगा, एपरेटस से वापस जो है वो वीन में
वेन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो है वो ब्लड क्या हो, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, देन यहाँ से जो है वेन्स एपरेटस से वेन्स के थ्रू जो है वो वापस बॉडी में चला गया। और यहाँ जो सॉल्यूशन है वहाँ क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, ये इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो वापस क्या है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला सॉल्यूशन है, ये वेस्टेज वाला ये यहाँ ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है कि नया सॉल्यूशन फिल होता रहे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ये क्या करता है, डायलिसिस क्या है कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है और क्या करता है, किडनी की तरह फंक्शन करता है। लेकिन ये इस डायलिसिस एक लाइफ के टाइम को बढ़ा देता है, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स ये क्या होता है, डायलिसिस से एक लाइफ स्पेन जो होती है वो इंक्रीज होती है, 2 से 5 साल तक लाइफ जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, 2 से 5 साल तक चल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं। तो ये डायलिसिस क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, लाइफ स्पेन के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं कि ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं और ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद जो है वो वापस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। तो ये क्या है, एक डायलिसिस, एक क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जिस तरह एनिमल्स में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो बेसिक जो प्रोडक्ट होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ये भी एक तरह से प्लांट्स के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये जो है वो प्लांट क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम और कुछ अगर वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, रेजिन्स के थ्रू रिलीज करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो क्या कर रहे हैं, रेजिन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। और उनके लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है जिस तरीके से एनिमल्स में होता है। दैट इज ओवरऑल अबाउट एक्सक्रीशन। थैंक यू।